नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अकेडमी पर। तो ये है पार्ट 3 पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानून द्वारा संसद। जो कानून द्वारा संसद है वो ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो प्रस्तावना का प्रस्ताव था वो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने ही 1924 में जो है संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। यही आपके धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत के लोग हैं वो ही भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र शासित प्रदेशों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका अनुच्छेद 61 है उसी में राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी। जो पुदुचेरी है उसी को आंशिक राज्य का दर्जा भी दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, वो क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समादेश, जिसको हम रिट भी बोलते हैं। और बात की जाए तो कितने प्रकार की रिट होती हैं? तो यहाँ पर आपकी 5 प्रकार की रिट होती हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है अधिकार परीक्षा और पांचवी है उत्प्रेषण। तो ये आपकी 5 प्रकार की रिट होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो आपको बताना है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सन्निहित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत्य स्थापित किया गया? तो बेसिकली आपको बताना है कि संविधान में आपके मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत की संसद में शामिल हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है। तो ये तीनों ही इसमें शामिल होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय सरकार। जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार है उसको संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में। जो अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जो महाभियोग है उसकी कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिसमें से 12 सदस्य जो हैं आपके राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी, और बाकी के 2 लोकसभा में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी, रेलवे
तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।